जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आपको एक और बहुत सुंदर बाबा की अनुभूति सुनाने जा रही हूँ। साई रेडियो जो बहुत लोग लिसन कर रहे थे, सुन रहे थे, और सबका यही क्वेश्चन है कि साई रेडियो जो है वो अब उस पे वीडियोस नहीं आ रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी मैं प्रोबेबली विद इन अ मंथ मैं दूसरी उसको शिफ्ट कर दूँगी दूसरे लिंक पर। तो फिर आप या तो वहाँ सुन सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग जो दूसरा चैनल है मैं वहाँ पर ही कुछ एक्सपीरियंसेस अपलोड कर रही हूँ। एंड मैं भी साई रेडियो को आप लोग की तरह ही मिस करी हूँ। सून मैं उस पर भी बैक हो जाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अनुभव। ये जो डिवोटी हैं ये अपने फ्रेंड के गृह प्रवेश में इनवाइटेड थी। तो ये वहाँ उस सेरेमनी में एज अ पार्ट बनने के लिए गई। तो अब होता ये है कि गृह प्रवेश में, क्योंकि इनकी जो फ्रेंड हैं वो बाबा को बहुत मानती है, बहुत ही कह सकते हैं बाबा की बहुत भक्ति करती हैं। तो होता ये है कि सारे भगवान जी के साथ ये साईं भक्तों की तो निशानी होती है कि वो बाबा को भी लेकर आते हैं। तो इनकी फ्रेंड जो है वो बाबा को भी लेकर साथ में आई थी पूजा के लिए। तो फिर इनके मन में ये ख्याल आया कि बाबा की भी ना आरती होनी चाहिए। खैर ये ख्याल आया, लेकिन फिर इन्होंने कुछ नहीं बोला, ये अपना शांत रही। फिर पूरा पूजा का प्रोसेस बहुत अच्छे से, गृह प्रवेश का जितना भी जैसे भी पूजा होता है, हर नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट हर जगह अपना अपना तरीका है, और जैसे भी होता है उस प्रोसेस के तरह उस प्रोसेस के थ्रू अच्छे से सारा सब कुछ हो गया। अब वो गृह प्रवेश हो जाने के बाद जब सब कुछ हो गया, पंडित जी जाने लगे, तो फिर पता नहीं क्या हुआ पर इनके मन में एक ख्याल आया, और इन्होंने मतलब सुबह से चल रहा था कि बाबा की आरती होनी चाहिए, फिर बीच में सबके दिमाग से वो चीज़ निकल गई थी। उसके बाद इन्होंने धीरे से अपनी फ्रेंड को बोला कि सब कुछ तो हुआ है पर बाबा की आरती होनी चाहिए थी, मतलब अगर होता तो अच्छा होता। और उस वक्त पंडित जी बस जा ही रहे थे, वॉज अबाउट टू लीव, बस जाने ही वाले थे। तो उन्होंने भी ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि मैं खुश से भी ज़्यादा, मतलब मैं बहुत खुश हो जाऊंगा अगर ये चीज़ होती है कि आप सब मिलकर साईं की आरती करेंगे, क्योंकि ये वो पंडित जी हैं जो हर दिन बाबा की मंदिर में बाबा की आरती करते हैं, वही गृह प्रवेश करवा रहे थे। तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने एक चीज़ मेंशन की। उसके बाद उन्होंने कहा कि सुबह जब मैंने ये देखा था कि बाबा यहाँ पर आए हैं, आप लोग बाबा को भी लेकर आए हैं, तभी मेरे मन में ये इच्छा हुई थी कि मैं इनकी भी आरती करूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था, मुझे ठीक नहीं लग रहा था बोलूँ या ना बोलूँ। तो सबके मन में हेजिटेशन था। लेकिन इससे भी बड़ी लीला ये होती है कि इनकी फ्रेंड जिन्होंने बाबा के स्वरूप को तो वो ले आई थी, बट उन्होंने बाबा को इनविटेशन दिया हुआ था कि बाबा आपको आना है, आपको शामिल होना है मेरे इस गृह प्रवेश में। और बाबा क्या करवा दिए, इस तरह से शामिल हुए कि एक अच्छा खासा समय बाबा की आरती, बाबा के जयकारा को ही डेडिकेट हुआ। तो इस तरह से उस आरती के माध्यम से बाबा उन्हें ये दर्शाए कि देख ले, मैं आया तो हूँ, तूने बुलाया था, मैं आया हूँ, और तू मेरी आरती भी कर रही है। तो इस तरह से बाबा शामिल भी हुए। सबके मन में एक ही बात थी कि आरती हो, सब हेजिटेट कर रहे थे, और इनकी फ्रेंड भूल गई थी, रादर उसके बाद वो भूल गई थी। पर जब आरती हुई तो याद आया कि अरे मैंने बाबा को बुलाया था, बाबा आए। और ये अनुभव ऐसा है कि जो इस आरती में शामिल हुए होंगे उन्हें ही खुशी हो रही होगी। जो साईं भक्त हैं वही समझ सकते हैं कि बाबा की आरती क्या मायने रखती है, और बाबा की आरती के लिए हम कितना तरसते हैं, चाहे वो मंदिर की आरती हो, चाहे वो शिरडी की आरती हो, कहाँ भी हो, पर बाबा की आरती हो तो वो बहुत स्पेशल होता है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि अदर देन साई डिवोटीज़ जो है, आप दूसरे लोगों के यहाँ बाबा की मूर्ति फ़ोटो मिलना बहुत बड़ी बात होती है, और बाबा की आरती, ये लोग तो साई डिवोटी है, बट मैं ऐसे दूसरे नॉर्मली बोल रही हूँ। आपको नॉर्मली जो जिस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं वो मिल जाएंगे, बट बाबा का मिलना यूनिक होता है। तो आज एक पोस्ट ही आया था मेरे पास मॉर्निंग में कि जो इंसान बहुत ब्लेस्ड है ना, उसे ही बाबा ने चुना है। और बाबा ने चुना है इसलिए वो इंसान ब्लेस्ड है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं पर सब बाबा को ना मानते हैं ना बाबा के दीवाने हैं। अगर बाबा की भक्ति है भी तो वो भी बाबा के आशीर्वाद से, और जिसको वो मिली है तो दे आर ऑल वेरी ब्लेस्ड पीपल। तो ये वही बात है, इन लोगों को वही आशीर्वाद मिला, और इस तरह से इनके गृह प्रवेश में बाबा भी शामिल हुए। तो ये था इनका प्यारा सा अनुभव। इसी के साथ जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं, या फिर
कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम saike@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।